मार्केट तो पूरी तरह गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के मैक्रोटेक डेवलपर्स की, जहाँ पर हमें 16,600 करोड़ की डील देखने को मिल रही है, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। तो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें और इसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर्स आखिर क्या है और इसको हम किस ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर FIDI सारी एक्टिविटी देखेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो लोढ़ा ग्रुप, जिसका मैक्रोटेक डेवलपर्स इंडिया में है, तो ये एक मल्टीनेशनल मतलब इंटरनेशनली तरीके से दूसरे देशों में भी इनके प्रोजेक्ट जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो ये मल्टीनेशनल रियल एस्टेट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इंडिया में भी 4 जगह इसके हेडक्वार्टर हैं। 1980 में ये स्टार्ट की गई थी मंगल प्रभात लोधा के द्वारा, तो इसलिए इनको लोधा ग्रुप या फिर लोढ़ा ग्रुप भी कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है आपको मुंबई में, थाने में, हैदराबाद में, पुणे में और लंदन में देखने को मिलती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लंदन में इसका मतलब इंटरनेशनल, इंग्लैंड, ब्रिटिश, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं, टेक्निकल क्या इस टाइम कहता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स का अगर हम देखें, अभी आपको ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बात करें, आज भी इसका काफ़ी लो लगा है यहाँ पर, तो आपको 1100 के आसपास ये यहाँ इसका प्राइस चल रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चार्ट देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस अपसाइड का मूवमेंट, करेक्शन। और जब कोई चार्ट अपसाइड में होता है तो वो टेक्निकली इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर कुछ रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए टेक्निकल देख लिया, 1180 के आसपास इसका प्राइस है। और चीज़ें देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं सबसे पहले। अब हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस पर। प्रोमोटर्स के पास 72% का स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 24% की स्टेक बनाए हुए बैठे हैं और लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहाँ पर मौका ही मिल रहा है एंट्री करने का, क्योंकि रिटेल के पास तो है ही नहीं, 0.73% है। म्यूचुअल फंड पर भी 0.5% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पर भी 2.45% है। तो या तो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन सेल करें या फिर FII अपनी पोजीशन सेल करें। तो FII तो करने वाले हैं नहीं, प्रमोटर्स लिक्विडेट कर नहीं रहे, तो यहाँ पर DII को एंटर करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। पर पब्लिक के पास ये चीज़ है ही नहीं, तो जो चीज़ पब्लिक के पास नहीं है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं गोल्डन फ्यूचर उसका होता है। ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखो बिल्कुल। फंडामेंटली अब हम कैश फ्लो की बात करें तो पिछले 4-5 साल का कैश फ्लो देख लेते हैं। 2021 में 2521 करोड़ का बेनिफिट, 2022 में 1953 करोड़ का, और 2023 में बात करें तो 2659 करोड़ का, यानी कि लगभग 2660 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ पर 2342 करोड़ का इन्होंने जो है नेट कैश फ्लो इनके पास है। तो जब कैश फ्लो रहता है तो आदमी उसको डेवलप करके उसको जो है ग्रो ही करता है। अब चलिए मैक्रोटेक डेवलपर्स का न्यूज़ देख लेते हैं हम। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं इकोनॉमिक टाइम से। तो पहले क्या होता है कि हम जब डील लेते हैं और उसकी यहाँ पर सोर्स का जानकारी नहीं देते तो कहीं ना कहीं एक डाउट आ जाता है कि भाई ये डील इतने की नहीं, इतने की थी। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के साथ पूरी वेरीफाइड है, मैक्रोटेक डेवलपर्स 7 लाख लैंड परचेज कर रहा है अप्रैल सितंबर में। और ये क्या करेंगे, इससे हाउसिंग प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और इसकी कीमत क्या है, 16,600 करोड़ है, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें से 5,500 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा वो पुणे में, बेंगलुरु में होगा। तो पुणे और बेंगलुरु में 5,500 करोड़ का निवेश होगा। बाकी अगर एक और यहाँ पर हम पॉइंट का डिस्कशन करें तो 2024 और 25 में इनका जो निवेश का टारगेट था वो 21,000 करोड़ था, ठीक है, 21,000 करोड़ पूरा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अप्रैल और सितंबर में ही, ये जो अप्रैल सितंबर में ही इनका जो अपने जो टारगेट था उसका 75% ये डन कर रहे हैं विद 16,600 करोड़ के निवेश के साथ।
तो 21,000 करोड़ में से जब 16,600 करोड़ का निवेश हो रहा है तो ये 75% अपने टारगेट को अप्रैल सितंबर में पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी ग्रोथ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि टेक्निकली इसमें निवेश करना सही रहेगा नहीं, तो देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आपको सही लगता है तो ठीक है। हमने यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों तरीके का एनालिसिस कर दिया। आप इसको लर्निंग पर्पज से भी ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्लेमर हम यहाँ पर दे दें, अगर आप निवेश करते हैं अपना पैसा तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए सारे फैक्टर्स देखकर खुद वेरीफाई करके तभी आपको जो है कदम उठाना चाहिए। फिलहाल टेक्निकली काफ़ी अच्छी कंपनी हमें नज़र आ रही है और फंडामेंटली भी इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के होते हुए अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं तो इस स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा इस गिरावट के दौर में। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।